सो गाइस, तो कैसे हो तुम सब। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का मानवा सीज़न 3 एपिसोड 3। तो गाइस, मैं तुम लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। तो गाइस, पहली बात तुम लोग माफ़ कर देना क्योंकि मेरा पहले का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो माफ़ करना उस वजह से। और अब से मैं थोड़ा डिटेल और अच्छे में एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहना तुम लोग एंड तक। तो गाइस, बने रहना एंड तक। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट जो डेड पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्क का हमला हुआ है। और ये अपना जिन्हा का स्कूल का सीन है जो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे। एक गेट ब्रेक हुआ था, डंजन ब्रेक हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्क है वो बोलता है उसके और साथियों को बुला के लाओ। वो पहले रेड स्टार्ट करता है, मतलब इंसान का हंट करता है। फिर हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ बच्चों का सीन। ये लड़की इसको एक चीज़ दे रही होती है, शायद से एक गेंद है। फिर ये लोग अचानक ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी इनके ऊपर एक हमला हो चुका है। क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं चला, जब ये लोग बात कर रहे थे इस बारे में तब इनके सामने एक और आ चुका है। अब तो इनका टिकट कट चुका है। तो नेक्स्ट सीन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग उसी गेट को देखते हैं जो नाइट गिल्ड जिस बारे में बात कर रहे थे। और हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे हंटर और कुछ वर्कर दिखा दे रहे हैं जो माइनिंग का काम करते हैं। और फिर जिनको सोचता है कि इनके पास कितने सारे ए रैंक हंटर्स हैं, और जिनको को इस बारे में पता था। फिर यहाँ पे जिनको के कुछ फैंस मिल जाते हैं जो कि जिनको को पकड़ने लग जाते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि आज का रेड वो लीड करने वाला है। तभी यहाँ फिर हमें वही हंटर दिखाई जाती है जो लास्ट टाइम जिन्हू से मिलने आई होती है अपने गिल्ड मास्टर के साथ। जिन्हू को यहाँ से ले आती है। उसके बाद ये हंटर्स को पता चलता है कि जिन्हू उनका लीडर मतलब लीड नहीं करने वाला, तो उनका गिल्ड मास्टर उन्हें लीड करने वाला है। ये सुन के वो लोग कभी मुँह उतर जाता है। और इसी के साथ गेट में जाने का टाइम भी हो जाता है और सब लोग रेडी हो जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बात कर रही होती है, उसे कॉल आता है। एक लड़की जो जिन्हई के स्कूल से है वो बाथरूम से कॉल करती है और बोलती है कि उसके स्कूल में एक अटैक हो चुका है, वो भी कुछ मॉन्स्टर के साथ, और उनमें उसके दोस्त भी मारे गए हैं। और वो पूरा डरी हुई है और रो रही होती है। और फिर ये जो लड़की है वो उससे शांत करवा रही होती है, बोलती है रुक जाओ शांत हो। और फिर वो बोलती है कि वो दिखने में कैसे, वो मॉन्स्टर मतलब दिखने में कैसे है। कॉल के दूसरे साइड वाली लड़की बताने लग जाती है वो थोड़े अगली टाइप के और ह्यूमन टाइप के दिखने वाले कुछ मॉन्स्टर्स हैं। फिर वो समझ जाती है कि वो ऑर्क हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि वहाँ से जल्दी से भागो, वहाँ से जल्दी से जाओ, क्योंकि वो लोग स्मेल कर सकते हैं ह्यूमन का स्मेल। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की मारी गई है क्योंकि यहाँ पे एक और आ चुका है और उसका गेम बजा देता है। फिर हमें कुछ स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है जिनका फट के हाथ में आ रखा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड होता है, पूरा क्योस छा रखा होता है उस जगह पे। मतलब सब कुछ वहाँ पे टूटा फूटा ब्लड। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ बच्चे स्कूल से बाहर भाग रहे हैं। फिर यहाँ पे एक लड़की है जो बोल रही होती है उसकी फ्रेंड अभी भी अंदर है, और ये लड़का बोल रहा होता है कि चलो जल्दी चलो, वो हंटर्स उसे बचा लेंगे, तुम यहाँ से जल्दी चलो, हंटर्स उसे बचा लेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ और जो सीढ़ी देख लेते हैं और वो नेक्स्ट फ्लोर पे जाने की तैयारी करते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ बच्चे हैं जो गेट को लॉक करके बंद करके किसी तरह से वहाँ पे हैं। और जो मिल गया है सेल्फ डिफेंस के लिए झाड़ू पोछा टेबल कुर्सी जो भी वो लोग लेके रखे हैं। और तभी तभी यहाँ पे एंट्री होता है ये ऑर्क का, जो बहुत ज़्यादा डेडली दिख रहा था। और यहाँ पे वो दरवाज़ा को ब्रेक करके अंदर आ जाता है और उसके सामने जो बच्चा था उसके ऊपर अपने कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, एकदम ब्रूटली उसको ख़त्म कर देता है। फिर यहाँ पे दो और बोल रही होती है यहाँ पे कोई मैजिक यूज़र है तो पहले उसे मारना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं जिन्हा और उसके फ्रेंड सॉन्ग ये, और वो जिन्हाई के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पे सॉन्ग जी बोलती है कि वो एक हंटर है और वो अवेकनर है, तो वो फाइट करने जा रही है इन लोग से। तभी ये और बोलता है कि क्या यही वो इंसान है जो वो है। फिर वो आगे वाला बंदा बोलता है कि ये नहीं, जो उसके पीछे तरफ है, मतलब जिन्हा के बारे में बात कर रहा है कि वो उसके अंदर से फील हो रहा है स्ट्रॉन्ग मैजिक। फिर वो अटैक कर देते हैं जिन्हा के ऊपर। पर यहाँ पे आ जाते हैं जिन्हू के सोल्जर्स, जो जिन्हू लास्ट टाइम जिन्हा के अंदर छोड़ के गया था। और ये टस्क के 3 जनरल्स हैं। फिर ये जिन्हू का जो सोल्जर है वो इस और को रख के एक मुक्का देता है, जिसकी वजह से ये छत फाड़ के ऊपर जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 हेडेड एक ओगर आ रखा है, ये मॉन्स्टर का नाम है। और ये आते ही स्ट्राइक टीम पे अटैक कर देता है अपने एक्स से, कुल्हाड़ी से। और यहाँ का जो गिल्ड मास्टर है वो अपने डिफेंस से एक शील्ड बना लेता है और उस अटैक को रोक लेता है। और फिर वो इशारा करता है अपने लोगों को। फिर यहाँ पे बाकी हंटर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उस पर अटैक करने लग जाते हैं। और तभी एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल लड़की लग नहीं रही, क्योंकि मेरे को देखने पर ये पीछे से एक मॉन्स्टर ही टाइप की लग रही थी, पर आगे से देखने पर पता चला कि ये एक ह्यूमन है। और बस ये नहीं, ये एक बंदा, इसका हेलमेट देख के भी हमको एक मॉन्स्टर ही लग रहा था। और ये लोग मिल के इस ओगर को मार देते हैं यहाँ पे।
और इसके बाद इस चीज़ को देख के यहाँ का जो गिल्ड मास्टर है वो बोलता है ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये रेड का स्टार्टिंग ही इतना बुरा हुआ क्योंकि यहाँ पे एक 2 हेडेड ओगर आ चुका है। फिर वो कहता है कि ओगर को ग्रेव कीपर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका मतलब उनके सामने एक अनडेड का आर्मी आने वाला था। और ये बात सच भी होता है, उनके सामने एक अनडेड का पूरा आर्मी आ चुका है और इसे देख के सबका फट के हाथ में आ रखा होता है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि ये सब आर्मी पीछे हट रहा है। फिर वो बोलते हैं कि ये लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं और ये लोग पीछे क्यों हट रहे हैं, और ये सब चीज़ सोच के वो लोग भी कंफ्यूज हो रखे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिनको सोच रहा होता है कि इस गेट में कुछ उसे खास मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा लड़ने को। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि उसे कुछ सेंस हुआ है, वो चीज़ जिन्हा के और फाइट कर रहे हैं अभी। फिर वो बोलता है नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर को कि उसे अभी अर्जेंट काम आ चुका है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। बंदा भी कह रहा होता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे बिना ये रेड अच्छे से मतलब हो ही नहीं पाएगा पूरा। तो फिर अपना जिन्हू कहता है कि वो किसी ऐसे को बुला रहा है जिस पे तुम लोग मेरे ही जितना ट्रस्ट कर सकते हो और वो यहाँ का सारे मामला को संभालेगा, और वो अपना बेरू है। बेरू वो गिल्ड मास्टर कहता है कि क्या मिस्टर सांग ये वही एंट है जो जीजू वाले रेड में था। फिर अपना जिन्हू बेरू को कहता है कि यहाँ के सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करो। फिर बेरू कहता है जो ह्यूमंस नहीं है, तो जिन्हू कहता है कि जो तुम्हारा मन उनके साथ करना। फिर जिन्हू यहाँ से बहुत तेज़ी से बाहर जाने लगता है और यहाँ पे सामने उसे बहुत सारे अनडेड के आर्मी दिखने लग जाते हैं। फिर जिन्हू कहता है यहाँ से साइड हो जाओ, दूर हट जाओ। फिर ये लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसे रास्ता दे देते, मतलब अपने जिन्हू को रास्ता दे देते हैं। ये चीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्हू एक मास्टर लेवल नेक्रोमेंशन है, तो वो एक हिसाब से ये सब को ऑर्डर दे सकता है। फिर अपना जिन्हू काइजल को बुलाता है, यहाँ पे फिर से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं कि वहाँ देखो वो मिस्टर सांग है, वो जिन्हू है। और यहाँ पे जिन्हू कहता है काइजल को कि अपना फुल स्पीड से मेरी बहन के पास चलो। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हा बोल रही होती है इस वर्क से कि जिन्हू यहाँ पे है, वो आया। फिर वो आगे आने लग जाती है, पर यहाँ पे और उसे पीछे रहने को और बोलता है कि आगे खतरा है, इस वजह से पीछे रहने को इसलिए कह रहा है क्योंकि आगे तरफ से बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑर्क मास्टर का किंग दिखाया जाता है जिसका नाम है ग्रोक्टर है, और वहाँ पे एक बंदा है जो बता रहा होता है कि 3 हाई रैंक के ऑर्क्स उनके पे अटैक कर रहे थे। और वो पूछता है कि कितने ऑर्क्स हैं, वो बोलता है कि 3 ऑर्क्स हैं। फिर वो बोलता है ग्रेट ऑर्क वॉरियर्स 3 हाई रैंक के ऑर्क्स को नहीं संभाल पा रहे हैं, और फिर वो अपना स्वॉर्ड उठा लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हू के एंट्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, और फिर यहाँ के हंटर का भी फट रखा होता है। वो सोच रहा होता है किसी भी टाइम पे ये लोग अपना पासा ना पलट लें, वो लोग इनके अगेंस्ट ना चल जाए। यहाँ का गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है कि वो लोग यहाँ पे इस रेड को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे मीडिया वाले उन्हें क्या बोलेंगे, और फिर ये लोग सोल्जर्स हैं तो हम लोग को इनसे नहीं डरना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस से वो पीछे मुड़ता है। यहाँ पे बेरू इसके पीछे यहाँ पे आ रहा है, इसका मुँह पूरा बन जाता है, ये पूरा डर जाता है। फिर वो बेरू को बोलता है कि क्या हमें यहाँ से चलना चाहिए, और ये चीज़ सुन के बेरू भी थोड़ा कुछ रिएक्शन देता नहीं है और इस चीज़ से वो और डर जाता है। और फिर बेरू उसके पास एक तोहफा फेंकता है, और वो तोहफा एक मॉन्स्टर का सर जो बेरू मारा था अभी अभी। फिर इसके बाद बेरू अपने सोल्जर्स को लेके आगे जाने लग जाता है, वो लीड करने वाला है इस रेड को। इस गिल्ड मास्टर को समझ आया है बेरू का असली ताकत, और इसके गिल्ड मेंबर बोल रहे हैं कि क्या आप ठीक है, हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। और बोलता है कि हाँ हाँ। और उसके बाद ये लोग जब उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो एक हाई रैंक का मॉन्स्टर का सर होता है जिसे बेरू अभी अभी बहुत इजीली मारा है। फिर वो बोलता है देखा तुमने, अब हमें आगे जाना चाहिए, इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। पर यहाँ पे इसका बात सुन ही कौन रहा होता है, और इसके सारे गिल्ड मेंबर तो आगे जा रखे होते हैं। और वो बोलते हैं गिल्ड मास्टर आप पीछे क्या कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे कि नहीं। और ये चीज़ देख के गिल्ड मास्टर भी शॉक हो रखा होता है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हू के शैडो सोल्जर पे किसी ने अटैक कर रखा होता है, और ये है उन ऑर्क का किंग ग्रोक्टर जो इसके ऊपर अटैक किया होता है, और ये जिन्हू के शैडो सोल्जर्स पे अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पे ये सभी अपने किंग को चीयर कर रहे होते हैं। ये ऑर्क ये ग्रोक का मतलब ये और किंग का स्वॉर्ड को पकड़ लेता है अपने हाथों से, पर ये और किंग फिर से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो सोचता है कि इन्हें मारने पर ये लोग वापस से रीजनरेट कर ले रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई स्पेल कास्ट किया गया है। मतलब ये समझ रहा होता है कि ये स्पेल है कि क्या है। सोचता है इन्हें 100 बार भी मार सकता है, वो 1000 बार भी मार सकता है ईजिली। पर और ये पर सोचने के बाद उसके दिमाग में किल किल ह्यूमंस ऐसे कर करके मैसेज आ रहा होता है। फिर वो सोचता है इन सब का मेन जड़ अपनी जिन्हा मतलब इस लड़की को। फिर उन सबको पता चल जाता है कि जब इन पे अटैक किया जाता है, जब ये रीजनरेट कर रहे होते हैं, तब ये कोई अटैक नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे और इन सोल्जर्स के ऊपर लिपट पड़ते हैं, इन पे अटैक करने लग जाते हैं, इन्हें अटैक करने का मौका नहीं दे रहे होते हैं। और फिर ये ग्रोक जो जिन्हा के ऊपर अटैक कर देता है उसे पकड़ लेता है और कहता है मर जाओ तुम। उसके बाद
इसे कुछ सेंस होता है और कोई आ रहा होता है यहाँ पे, और इस खौफ से वो जिन्हा को भी छोड़ देता है और ये आ रहा होता है अपना जिन्हो अपने काइजल के ऊपर बैठ के। फिर यहाँ पे सॉन्ग ये आके जिन्हा को पकड़ती है, बोलती है वो तुम ठीक हो, और ये और किंग भी बहुत डर रखा होता है। और फिर यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और ये सब उड़ते हुए पीछे चल जाते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिन्हा के ऊपर कोई हाथ रखा होता है और कहते हैं कि अब तुम सेफ हो, और वो होता है अपना जिन्हो। फिर डॉक्टर अपने बारे में बताना नहीं चाहता है कि वो और के किंग है, उसका नाम डॉक्टर है, पर यहाँ पे जिन्हो से बोलता है तुम चुप रहो जब तक मैं नहीं बोलता। और इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, सायोनारा।